दोस्तों यहाँ खेत में आ गए हैं और ये सब्जियां जो हमने बोई थी, चना है, मटर है। तो हम लोग के यहाँ छत पर खाना बनता है तो दूध ऊपर ही है, तो छत पर से चले जाएंगे। आज हमारे यहाँ सब चाउमीन ले गए हैं बन। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। टाइम हुआ है 2:45। मतलब 2:45 हमको टाइम बताओ। 2:45 हम तो रुक जाओ ना, वीडियो तो स्टार्ट कर ली। कोचिंग जा रहे हैं दोनों, कना कभी आए नहीं, दोनों कोचिंग जाएंगे। आज जा रहा है, 4 से 5 रोज हो गए होंगे ना, तब से आज जा रहा है। और सुबह से कोई भी व्लॉग नहीं बन पाया है आज, ना तो वीडियो अपलोड करने जा पाए हैं क्योंकि रौनक के पापा सुबह ही चले गए थे, किसी काम से उनको शहर जाना पड़ गया था, तो अभी आए नहीं हैं। और कैसे जाएं कुछ समझ नहीं आ रहा है। और थोड़ी देर बैठे थे इधर उधर, अब शाम के काम शुरू हो गए हैं और ये सब जा रहे हैं कोचिंग। घर में कोई नहीं रह जाएगा। कना कभी आती होगी अभी थोड़ी देर में भाई। और फिर शाम की रूटीन हमारी शुरू हो गई है। यहाँ पर चारा कर देंगे और अब थोड़ा जल्दी खिला देते हैं, ठंड का समय भी है और थोड़ा जैसे जैसे कि पास आएगी डिलीवरी इनकी, वैसे वैसे चारा थोड़ा सा पहले खिला देना चाहिए पशुओं को, तो थोड़ा सा हजम होने में ठीक रहता है। नहीं तो फिर उन्हें दिक्कत होती है रात में सांस फूलने की, जोर जोर से सांस लेती हैं। इसे थोड़ा जल्दी खिला देते हैं। 3 और 3:30 के बीच में चारा कर देते हैं, तो फिर आधे घंटे में वो खा होती हैं, फिर आराम से उनको दिक्कत नहीं होती रात में। भैया दरवाजा बंद करके जाम, छुट्टी ले जानी छे। छुटकी भूख लगी है, भूख लगी है हैं? बाहर बांधा था क्योंकि अब धूप की ज़रूरत है, थोड़ी थोड़ी धूप लगती है, इसलिए आज यही मैदान में बंधी थी। देखिए, चलो उठो 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 उठो, जाओ फिर। चलो घर चलो। चल 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 चल। बड़ी मुश्किल से आई हैं यहाँ पर, क्योंकि जब तक राउंड एक लगा नहीं लेंगी आपको मिलेंगी नहीं। डंडी लेकर इधर उधर कैमरा बंद कर दिया था, तब जाके ये दोस्तों यहाँ खेत में आ गए हैं सुबह के लिए सब्जी लाने के लिए, क्योंकि सुबह ओस भी रहती है और जल्दी भी रहती है, इसलिए शाम को ही लेके रख लेंगे। और सब्जी में भी गोभी तो तैयार नहीं है, पत्ता गोभी ले जाएंगे बनाने के लिए। तो वही अब हमारा चारा भी तैयार हो गया है। देखिए बरसीन, ये देखो इनको गर्मी लग रही है, ये देखो एक निकला ठंडक की वजह से। यहाँ ये गोभी है और ये सब्जियां जो हमने बोई थी, चना है, मटर है, धनिया, लहसुन, ये सब है। ये देखिए चना, और धनिया भी निकल रही है। ये देखिए ये धनिया निकल रही है, ये और दिखाते हैं, ये मटर है अभी निकल रहा है, ये देखिए। तो सब्जी हमें लेनी है पत्ता गोभी। जो ठोस होगा वही लेंगे। अभी बाजार चलने लगी है, एक दिन गया है, मंडी शुरुआत हो गई है।
आ गयो। हम कहते हैं सब्जी ले आई सवेरे खाते मिल रहा। और जैसे ही हम खेत आए वैसे ये भी आ गए थे शहर से, तो यहाँ पर 2 ले लेंगे। छोटे छोटे हैं और दूसरे अभी उतना ठोस नहीं है, तो सब्जी ज़्यादा नहीं निकलेगी एक में, और ये पिचक भी जाता है, दब जाता है। अब चल रहे हैं घर, क्योंकि जाना है नए वाले घर पर, उसके बाद फिर वापस आके काम करना। और अब चल रहे हैं घर, क्योंकि नए वाले घर जाने का टाइम आ गया है, और उसके बाद फिर वापस आकर घर के काम देखने हैं। कपड़े पहन लिए हैं, अब चल रहे हैं नए वाले घर पर। छुट्टी को बांध दिया है तो अब चिंता नहीं है। और यहाँ पर फिर लौट आए थे और चाय बन रही है। और उसके बाद आज भी रौनक के पापा ले आए हैं मिर्च के पकोड़े, क्योंकि ये पकोड़े कल सबको बहुत पसंद आए थे, तो आज भी सबके लिए ले आए हैं। तो सब लोग बैठकर चाय पियेंगे। और सब लोग तो खा रहे हैं। ईशु लेटा हुआ है क्योंकि आज कोचिंग से आ रहा होगा, और रौनक की साइकिल में थोड़ा कुछ हो गया था, तो मतलब धीरे चल रही थी, तो ये आगे साइकिल से था, तो पीछे मुड़कर देखने लगा होगा कि दीदी अभी क्यों नहीं आई है, और ये गिर पड़ा था तो इसके पैर में लग गया है। मतलब नक्षत्र इसके ठीक नहीं चल रहे हैं, समय टाइम ठीक नहीं चल रहा है। आए तो सीधा लेटा हुआ था, आके मतलब प्राण सूख जाते हैं अगर बच्चों को दिक्कत पे दिक्कत बढ़ती जाती है। तो वही अम्मा परेशान है कि ये कोई इसको क्यों नहीं दे रही हो। मतलब ज़्यादा चोट नहीं आई है, लेकिन आई है पैर में तुरंत, जैसे कि लगता है ना। तो ये भी हंस रहा था, बीच बीच में हंस रहा था, फिर कह रहा था दर्द हो रहा। मुझे भी हंसी आ रही थी, इसको गुस्साती भी जा रही थी, डांटती भी जा रही थी कि चोट पे चोट करके बैठे हो। परेशान थी कि इसको दे नहीं रही हो, इसलिए वो खा नहीं रहा है। तो ईशु को थोड़ा वो ज़्यादा करती हैं कि ये छोटा है, कहीं से भी कोई चीज़ मिल गई तो उसके लिए रख देंगी ये, कि उसको देंगे। इसको भैया कहती हैं, लड़कौना कहती हैं, और नाम नहीं लेती हैं। तो इसीलिए वो परेशान थी, बार बार उसी को देख रही थी कि उसको दो, उसको दो। सब्जी ना खाइयो, सब्जी ना खाइयो। सब्जी बनी है, राजमा। राजमा राजमा तो राजमा बनाया था आज, राजमा की सब्जी। चावल वही कह रहे थे, तो कह रही थी हाजमा हम नहीं खाएंगे, तो वही सबको हंसी आ गई थी। हंसी तो आ ही जाती है, ऐसा कोई शब्द किसी के मुंह से निकल जाएगा। तो वही फिर ये चुपड़ी रोटी चाय के साथ खाने में बहुत शौकीन है। कुछ भी ना बनाओ, चुपड़ कर रोटी दे दो चाय के साथ। वही कह रही थी हम कुछ नहीं खाएंगे, सिर्फ चुपड़ी रोटी चाय के साथ खाएंगे। तो वही चुपड़ने गई हैं रौनक, फिर इसी के साथ वो रोटी खा लेंगी, तो अब खाना नहीं खाएंगे। तो आप लोग, कुछ लोग कहते हैं कि अम्मा को कान में मशीन लगती है, वो लगवा दीजिए। तो बहुत कोशिश की गई थी, आज से करीब कई साल पहले की गई थी, 2 बार ले जाया गया, लेकिन मशीन नहीं लग पाई है अम्मा को। और उसके बाद फिर दोस्तों शाम को फिर इसके बाद कोई भी वीडियो नहीं बन पाया था। थोड़ा दिक्कत मुझे थी कमर दर्द की, और सिर में दर्द हो रहा था, फिर उसके बाद कुछ भी नहीं किया था। फिर सुबह उठे, अभी नहाकर तुरंत चले आए हैं, क्योंकि कल पत्ता गोभी खेत से ले आए। इन्होंने देखा तो फिर पापा से चाउमीन मंगा ली थी। चाउमीन हम बिल्कुल भी नहीं बनाते, आप लोग देखते हैं कभी नहीं बनाते। बच्चे मैगी बना लेते हैं अपने हाथ से कभी कभी, तो हमने कहा हम नहीं बनाएंगे। तो शाम को कह रहे थे, हमने कहा शाम को ना बनाओ, दोबारा से बर्तन सब तमाम हो जाएंगे। फिर सुबह उठे, ये बच्चों ने ही बनाया है चाउमीन, और हम अपना काम निपटा रहे थे बाहर का। तो इसीलिए अभी बस नहा के चले आए हैं, और ये सब खा चुके हैं, टिफ़िन भी पैक कर लिया है, अम्मा को भी खिला दिया है। तो अब निश्चिंत हो गए हैं हम। और यहाँ पर ईशु को आज भेज रहे हैं स्कूल, क्योंकि थोड़ा आराम इसको मिली है, तो इसको तैयार किया। थोड़ा भी हाथ में इतनी जल्दी तो नहीं मजबूत होगा ना, इसलिए इसको बाल वाल खींच दिए हैं, और उसके बाद पट्टी बांधी जा रही है, क्योंकि हो सकता है कहीं टक्कर लग जाए। क्योंकि बच्चों में फिर कोई बच्चा सीधा होता है, तो कोई थोड़ा सा वैसा होता है ना, शरारती। हो सकता है बच्चा ही पकड़ ले या रिक्शे में टक्कर लग जाए, इस वजह से
बांध दिया गया है, हाथ मतलब पट्टी बांध दी गई है। तो सब चले गए हैं स्कूल, अभी कोई जा रहा है, कोई चला गया है। और यहाँ पर मंदिर काफ़ी ज़्यादा वो हो भरा भरा सा लग रहा था और काफ़ी धूल मिट्टी भी लग रही थी। तो फिर हम इसको साफ़ करेंगे। तो भगवान जी को और सारा सामान जो है नीचे रख दिया है और उसके बाद हाथ से झाड़ कर फिर इसकी लिपाई कर रहे हैं हल्दी से। हल्दी और पानी एक में मिलाकर लिपाई करेंगे, फिर चौक बनाएंगे, तब भगवान जी को विराजमान करेंगे। तो काफ़ी जैसे कि 1-2 कमेंट आते हैं, अम्मा से आप बात क्यों नहीं करती हो। दोस्तों बस बतियाते हैं, ऐसे ही बतियाना पड़ता है, ज़ोर से कान में बोलो। जब बोलना होता है तो उनके पास बैठकर हम लोग बतियाते हैं। तो ये होता है ना कि अगर हम बराबर सुन रहे हैं, बराबर बोलने और सुनने की शक्ति है, तो आपस में सारी बातें बतिया लो। जो बतियाने वाली हैं वो जो नहीं ज़ोर से बतियाने वाली है वो भी बतियाते हैं और हर चीज़ शेयर करते हैं। लेकिन जब सुनने की दिक्कत होती है ना, तो फिर हर चीज़ नहीं बताई जाती है। मतलब ऐसा होता है ना, जैसे जो चीज़ हमको चुपके से बतियानी है वो तो सामने वाला नहीं सुन पाया और बगल इधर उधर फैल गई। तो ये होता है, बतियाते हैं, ऐसा नहीं है। अम्मा प्रथम है हमारे घर में, हर चीज़ में उनको पहले ही मतलब सबके दिमाग में रहता है, ऐसा नहीं है। अम्मा और हमारे जेठ जी भैया जी थे हमारे, तो वो मतलब एक आदत एक रूटीन में शामिल थे हमारे, वो भी और अम्मा भी रूटीन में ही शामिल हैं हमारी। जैसे कि ब्रश करना हम कभी नहीं भूलते हैं, वैसे ही अम्मा को खिलाना हम कभी नहीं, खाना खाने के बाद पानी पीना हम नहीं भूलते हैं, वैसे ही अम्मा को खिलाना पिलाना हम लोग भूल ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर चौक बना दी है, चंदन लगा दिया है भगवान जी को, गुलाब के फूल निकले थे, 2 छोटे छोटे, बड़े एक छोटा था एक बड़ा था। और उसके बाद पूजा हमारी हो रही है, दिया जला देंगे। और अब दिया जलाने के लिए पहले दिया को गर्म करना पड़ता है, या तो घी गर्म करो या तो दिया गर्म करो। और उसके बाद ये नीचे डिब्बा लाए थे मेले से पूजा का सामान रखने के लिए। किसी में हल्दी है, किसी में चंदन है, किसी में चीनी है, इस तरह की चीज़ें इसमें हमने रख दी है। वैसे तो ये मसालदानी होती है, लेकिन हमने पूजा घर के लिए लाए थे। और उसके बाद फिर पूजा हो जाएगी हमारी। गौरी माता को सिंदूर लगा दिया है। तो पहले थाली में गुनगुना पानी लिया था, फिर सारे भगवान को गीले कपड़े से पोंछ दिया था, तब पूजा शुरू की। और आसन हमारे पास 2 हैं, तो एक धुल के डाल दिया है, एक बिछा दिया है। तो मंदिर पूरा साफ़ कर दिया था। पूजा हमारी हो गई है। यहाँ पर बाहर भी पूजा कर देंगे तुलसी माता को। उसके बाद फिर चाय बनाएंगे और फिर एक लड़ाई लड़नी है। रसोई इतनी फैली है, इतना सब बर्तन, 2 कढ़ाई, जाने कितने बर्तन हो गए हैं, सब फैला हुआ था। हम बाहर लगे हुए थे काम में और सो खूब मनमानी की है बच्चों ने। लेकिन आज हमें टिफ़िन नहीं बनाना पड़ा है, वो खुद ही बना के लेके खा के सब चले गए हैं। यहाँ पर थोड़ी सी चाउमीन बची थी, अभी उबाली हुई रखी है, लेकिन ना तो हम खाते हैं ना तो रौनक के पापा खाते हैं। तो वो जो उबाली रखी है वो वापस आके बनाएंगे। तन्नू, ओ तन्नू, तन्नू, दूध ऊपर है कि नीचे? आ रहे हैं। तन्नू के यहाँ छत पर खाना बनता है, तो दूध ऊपर ही है, तो छत पर से चले जाएंगे। अब फुर्सत मिली है। खाना बन रहा है। आज मेरे यहाँ सब चाउमीन ले गए हैं बनाकर। अच्छा, मोखा भाई हैं। चाय नहीं पिए थे, यही मैं चाय बाद में बना था, हम 3 जने पीते हैं वो सब। हाँ। हाँ, सब्जी पराठा बना देती। आज कहते हैं चाउमीन बनाइबे, तो वो सब बनावे हम काम करते हैं। और चाउमीन अम्मा खा लेती थे, वो खा भाई। अबे उबाली रखी, हम नहीं खाई थी, अब आई हैं तब बनी है यार। ये है हमारा घर। ओहो,
रसोई की हाल बहुत ख़राब है, लेकिन अब चाय पी के तब सफाई करेंगे, फिर खाना बनेगा। तो यहाँ पर चाय हम लोग पी चुके हैं। इसके बाद फिर सब्जी काटेंगे। पत्ता गोभी जो शाम को लाए थे तो आधा काटा था बच्चों ने और आधे से आधा डाला था चाउमीन में, आधा कटा हुआ उनका रखा हुआ है बारीक। तो हमने कहा जब शाम को आएंगे तब बना लेंगे, हमने बाकी का ले लिया है। तो आज पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनेगी। आज पहली बार बनने जा रही है हमारे यहाँ सीजन की। तो खेत में होता है ना, तो ये होता है जब खेत में होगा तब बनाएंगे, बाज़ार से नहीं आया है अभी। तो इसको पहले छील ली, मतलब पत्ते ख़राब वाले निकाल दिए थे, फिर धुल कर और तब फिर इसको काट लिया है। आलू छोटी छोटी जो लाए थे ना, वो छिलके सहित काट लिया है ऐसे ही। ख़राब वाला हिस्सा निकाल देते हैं, बाकी ऐसे ही काट लिया है। और उसके बाद ये ले ली है कढ़ाई छोटी सी। तो आप लोग कहते हैं ना नॉन स्टिक के बर्तन न चढ़ाया करिए। हमारे पास छोटी कढ़ाई नहीं थी, बड़ी थी, इसीलिए छोटी सी कढ़ाई लाए थे। इतनी छोटी लाए थे कि डेली में सूखी और रसीली दोनों सब्जी हो जाए। तो या तो इंडालियम की हम चढ़ाते थे या तो नॉन स्टिक की। तो अब ये लोहे की कढ़ाई है, तो यही इसीलिए लाए थे कि गैस पर भी चढ़ा सको, चूल्हे पर भी चढ़ा सको। और नॉन स्टिक की बहुत कम ही हम चढ़ाते हैं, वैसी कोई चीज़ बनानी होती है तभी हम, नहीं तो वो इंडालियम वाली ज़्यादा यूज करते थे। और उसके बाद फिर यहाँ पर रसोई की अच्छे से सफाई करेंगे पहले, फिर जो बर्तन पड़े हुए हैं वो धुलेंगे। जल्दी की वजह से एक में चाउमीन उबाल रहे थे, एक में सब्जी बनाया था मिलकर दोनों ने, तो इसलिए फिर बर्तन ज़्यादा हो गए थे। तो उधर रसोई सफाई कर दिए, इधर बर्तन धुलेंगे। बस इसी की राह देखते हैं कि बस कैसे भी छूट मिल जाए चाउमीन और मैगी बनाने की, फिर आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, फटाफट सारे काम हो जाएंगे। क्योंकि मुझे चाउमीन वगैरह बनाना बड़ा काम लगता है। मुझे तो देसी खाना ही अच्छा लगता है बनाते हुए। सब्जी रोटी, सब्जी पराठे, पूड़ी, कुछ भी कह दो हम बना के रख देंगे। मुझे लगता है जब तक ये झंझट करेंगे तब तक हमारा सब्जी पराठा तैयार हो जाएगा। तो डेली वही सब्जी पराठे तो बच्चे भी बोर हो जाते हैं, या तो फिर कभी कभी पुलाव बना देते हैं। कह रहे थे मम्मी कभी भी चाउमीन हम नहीं ले गए हैं, तो हमने कहा फिर बना लेना, हम नहीं बनाएंगे। तो वो आज खुश थे सब, तो चलो कि हाँ दिखाएंगे कि आज चाउमीन लाए हैं। वैसे तो ये चीज़ें सब नुकसान करती हैं, लेकिन कभी कभी तो चली जाता है। चाउमीन तो जाने कब बनाया होगा, शायद मुझे याद नहीं। और मैगी तो बच्चे खैर कभी कभी मैक्रोनी या मैगी कभी कभी ही बनाते हैं, हम टिफ़िन में के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाते हैं। यहाँ पर सिंपल सी सब्ज़ी बनती है हमारे यहाँ, वही बेसिक मसाले डालकर, लहसुन डालकर, और सूखी सब्जी ही बनाएंगे। पानी नहीं डालेंगे क्योंकि अभी बहुत पत्ता गोभी में पानी छूटता है, तो पानी और जलाना पड़ता है। तो ऐसे ही मिलाकर फिर बंद कर देंगे। और फिर जब पक जाएगी आलू तो इसको सूखी अच्छे से करेंगे, इसका पानी जलाना पड़ेगा। जब तेल छोड़ देती है सब्ज़ी तभी सब्ज़ी अच्छी लगती है। और यहाँ पर आटा लगा लिया है, तो आज बनेगा सब्जी रोटी। दोस्तों कुछ सवाल आप लोग जैसे कि कहते हैं, मतलब तो हम रिप्लाई में समझ में नहीं आता कि हम क्या रख दें। कभी कभी जैसे कि काफ़ी लोग बाहर से देखते हैं, उनकी हिंदी जैसे कि ठीक नहीं है, तो वो कुछ बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। तो उस दिन जो बहन ने कमेंट किया था कि उनके सास ने मारा, तो आज फिर उन्होंने कमेंट बहुत बड़ा किया है। कल वाले वीडियो में आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो वो मतलब किसी से बात करना भी दिक्कत है, घर वालों को बाहर भी निकलना दिक्कत है, छत पर भी जाना दिक्कत है। उन्होंने यही सब लिखा था। और ना तो वो अपनी बहन से मिलने जा पा रही हैं, और कुछ कहो तो वो अपने पिताजी से पूछ कर ही हर काम करते हैं उनके पति। तो यार ऐसा ना करो, मतलब कुछ बड़ों का आदर करना अच्छी बात है, लेकिन कुछ तो जिम्मेदारियां शादी के बाद भी होती हैं, तो उनको भी देखना पड़ता है। ससुराल को ससुराल ही रहने दो, जेल खाना ना बनाओ। नहीं तो अगर सबके साथ ऐसा होने लगे ना, तो शादी के नाम से ही डरने लगेंगी लड़कियां कि कैसे क्या हम कर पाएंगे। यहाँ पर खाना बन गया है, और उसके बाद अम्मा के लिए लगा देंगे थाली, बाकी रोटियां बाद में बना लेंगे। तो इस तरीके से काम होते हैं हमारे। तो दोस्तों खाना बना दिया है। रौनक के पापा चारा लेने चले गए हैं, क्योंकि बरसीन थोड़ी थोड़ी हो गई है, तो थोड़ा अभी ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी लाएंगे, क्योंकि हरे चारे की भी ज़रूरत है। और बरसीन का क्या है, एक बार अगर काट दोगे तो फिर जल्दी बड़ी होती है। खाद डाल दी गई थी, तो कह रहे थे थोड़ी ले आए, फिर नहाएंगे तब खाना हम लोग खाएंगे। और बाकी के काम पड़े हुए हैं, खाना बना दिया है, बर्तन धुल दिए हैं, रसोई की सफाई कर दी, भी नीचे पोंछा बाकी है। तो कल से वीडियो बन रहा था, पता नहीं कितना बड़ा हुआ है, इसको एडिट करने के बाद ही पता चलेगा। इसलिए इस वीडियो का यहीं पर एंड करेंगे। और
अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और खाना खा लीजिए आप लोग। सब्जी रोटी आज कुछ नहीं है, आज सूखी सी सब्जी बनी है और रोटी बनी है, क्योंकि स्कूल ले जाने के लिए सूखी सब्जी बनती है, बाकी घर के लिए जैसे कि बनाते हैं ना तो फिर असीली बनती है, लेकिन आज घर में भी सूखी सब्जी बनी है, क्योंकि पत्ता गोभी की सूखी सब्जी ही अच्छी लगती है। बनती तो है असीली, लेकिन हमने कभी नहीं बनाई है, हमारे यहाँ सूखी ही खाई जाती है। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। नमस्कार दोस्तों।